नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 3 नवंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इजराइल की सरकार ने एक बार फिर से एक नए देश के साथ जंग का आगाज कर दिया है। अब ये जंग कहां जाके रुकेगी ये तो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन आप यकीन मानिए कि इस जंग की शुरुआत में ही 4 लोगों की मौत हो चुकी है और अब इजराइल इस जंग को लंबा खींच सकता है। और साथ ही सूडान में इस समय ऊंट पे बैठ के आए लोगों ने क्या कुछ किया है, इसको जानने के बाद आज आप हैरान हो जाएंगे और साथ ही आपको पता चलेगा कि इस देश में, इस दुनिया में इंसानियत कितना दम तोड़ चुकी है। और साथ ही गजा में सीज फायर की इस समय क्या सूरत हाल है, इसके बारे में भी आपको डिटेल पता चलेगा। और साथ ही भारत में इस समय कैसे जो राफेल है उसकी कमी आ गई है और ये कमी क्यों आई है, क्या बड़ी वजह है, इसके बारे में भी अभी हम डिटेल बातचीत करेंगे। और साथ ही इस समय डोनाल्ड ट्रंप ने एक देश को धमकी दे दी है। अब ये धमकी क्यों दी है, क्या बड़ी वजह है, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। यानी यकीन मानिए आज की जो खबरें हैं ये बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जितनी चीज़ें मैंने आपको शुरू में बताई इससे कहीं ज़्यादा खबरें आपको वीडियो में लास्ट तक देखने को मिलेंगी। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं ना तो आपकी जब उंगलियां चलती हैं, आपने जैसे फिलिस्तीन लिखा तो ऐसे ही फिलिस्तीन नहीं लिख दिया, आपके मन में, आपके दिल में एक दुआ आई और वहीं से फिलिस्तीन के लिए एक दुआ आप कर सकते हैं। बाकी आप खुद सोचिए, चाहे कोई बड़ा आदमी हो चाहे कोई छोटा आदमी है, वो यहाँ पे बैठ के गाजा फिलिस्तीन के लिए क्या कर सकता है। खैर आज बात केवल गाजा और फिलिस्तीन की करूंगा भी नहीं, आज बात सूडान की भी करूंगा, क्योंकि वहां पे जो कुछ हो रहा वो दर्द बहुत ज्यादा है। उस दर्द को भी आज आपको महसूस करवाऊंगा कि आखिर सूडान में क्या हो रहा है। लेकिन तब तक एक एक करके मैं आपके सामने खबरें रखता हूं। और सबसे पहली और सबसे अहम जो खबर आई है कि इजराइल फिर से अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और इजराइल फिर से एक नए जंग की शुरुआत करने में लग गया है। दरअसल एक दिन पहले की बात है, इजराइल ने अपने ड्रोन से हमला किया लेबनान के ऊपर और इस हमले में लेबनान की जो मिनिस्ट्री है वो दावा कर रही है कि 4 लोगों की मौत हुई है। इजराइल ने भी अपने मुंह से कबूला है कि जो दोहा कफर रोड है वहां पे गाड़ी जा रही थी। इजराइल के पास इनपुट था कि इसमें हिजबुल्लाह के लोग हो सकते हैं, इस वजह से इजराइल ने टारगेट किया। टारगेट करने के बाद इस गाड़ी को उड़ा दिया। गाड़ी में 4 लोग मौजूद थे। ऑब्वियस सी बात है, चारों के चारों लोगों की वहीं पे मौके पे मौत हो जाती है। उस धमाके में जल के वो लोग मर जाते हैं। और जो लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री उसने खुद कहा कि ये चारों हमारे ही लोग थे और ये हमला इजराइल ने ही किया था। अब इसके बारे में जब इजराइल से पूछा गया तब इजराइल ने कहा कि ये चारों लोग हिजबुल्लाह के लड़ाके थे और हमने उनको मार के खत्म कर दिया। और साथ ही इजराइल कर्ज, जो इजराइल की डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द लेबनान की जो सरकार है उसे हिजबुल्लाह को डिसआर्म करना होगा, हिजबुल्लाह के हथियारों को खत्म करना होगा, हिजबुल्लाह को हथियारों से मुक्त करना होगा और हिजबुल्लाह का जो अभी इंटरफेयर है वो तमाम चीज़ें बंद करनी होगी, नहीं तो हम लेबनान के खिलाफ सीरियस हमले करेंगे। यानी इजराइल कर्ज ने लेबनान की सरकार को साफ तौर पर धमकी देते हुए कहा कि अगर हिजबुल्लाह को डिसआर्म नहीं किया गया तो आने वाले टाइम में इजराइल हिजबुल्लाह पे हमला करेगा, लेबनान पे बड़ा हमला करेगा। आपको याद होगा कि 27 नवंबर साल 2024 को जब सीज फायर हुआ था तो इसके बाद से हिजबुल्लाह ने एक पत्थर तक नहीं मारा, लेकिन इजराइल की सरकार ने, इजराइल की आर्मी ने बढ़ चढ़ के हमला किया है लेबनान के ऊपर। कई बार ड्रोन से, कई बार आर्मी के द्वारा, कई बार टैंक के द्वारा हमला करने का काम इजराइल ने किया है। तो अब फाइनली धमकी भी दे दी, फाइनली वार्निंग भी दे दी लेबनान की सरकार को कि अगर हिजबुल्लाह का हथियार नहीं छीना तो हम हमला करेंगे। इजराइल की जो सरकार है उसने जब ये बात बोली तो लेबनान की सरकार ने कहा कि भाई ये तो गलत है, इजराइल गलत बात कर रहा है, हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कैसे मैनेज करने की कोशिश लेबनान की सरकार कर रही, आज आपको एक सीक्रेट रिपोर्ट बताता हूं। और गलती से रिपोर्ट मेरे हाथ लग गई, अदरवाइज किसी भी बड़े चैनल पे इसके बारे में आपको बातचीत नहीं मिलेगी। दरअसल मैं डिफेंस फोर्सेज के ऑफिशियल पेजेस खोज रहा था और इसी दौरान अमेरिका का मुझे ऑफिशियल पेज मिला और उसने क्या पोस्ट किया वो आप देखिए। इस पोस्ट में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अमेरिका की नेवी और लेबनान की जो नेवी की आर्मी है इनका ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। ये दोनों ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। उस ज्वाइंट एक्सरसाइज में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बैठा है। तो एक तरफ इजराइल का विरोध करने का दावा लेबनान की सरकार करती है और दूसरी तरफ लेबनान की जो आर्मी के लोग हैं वो अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये क्या चाहते हैं,
इनका मकसद क्या और किस हिसाब से कठपुतली की सरकार इस समय लेबनान में है, बताने की जरूरत नहीं है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर गजा से निकल के सामने आ रही कि गजा को लेके भी इजराइल ने बड़ी धमकी दी है और इस बड़ी धमकी में इजराइल ने साफ तौर पे कहा है कि अब हमास नरम रुख नहीं अपना रहा। हमास को कहा गया था कि हॉस्टेजेस की जो बॉडीज हमारे हवाले कर दें, लेकिन हमास उन बॉडीज को हमारे हवाले नहीं कर रहा। इस वजह से अब हमें बातचीत के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। यानी मतलब और मकसद बड़ा साफ है कि इजराइल फिर से हमला करने की धमकी दे रहा है। और साथ ही अपनी बात को सही साबित करने के लिए आज इजराइल ने एक वीडियो भी लॉन्च किया है। आप स्क्रीन पे वीडियो देखते रहें, तब तक इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। दरअसल इस वीडियो में एक ट्रक है जो जा रहा है और इस ट्रक के ऊपर एक ड्रोन उड़ रहा है और ये ड्रोन अमेरिका का है जिसका नाम है MQ-9। इस ड्रोन के बारे में क्या खासियत है आपको पता है कि ये सर्विलांस ड्रोन है, ये चीज़ों पे नज़र रखता है। दरअसल इस ड्रोन के माध्यम से अमेरिका ने और इजराइल ने ये प्रूव करने की कोशिश की है कि गजा के अंदर जो मदद की ट्रक्स जाती हैं उन ट्रक्स को लूटने का काम हमास के लड़ाके कैसे करते हैं। दरअसल इस वीडियो में दिखाया गया कि एक ट्रक जा रही है, ट्रक को अचानक से रोका गया है। अच्छा, ताजुब की बात यह है कि ट्रक इस लाइन में जा रही, गाड़ियां उस लाइन से आती हैं, उसके बाद भी ट्रक अचानक से रुक जाती है। उस गाड़ी से कुछ लड़ाके उतरते हैं, कपड़ों से वो हमास के लड़ाके लग रहे हैं, कपड़ों से, ध्यान दीजिएगा। अचानक से ट्रकों में घुसते हैं और उस ट्रक को लूट लेते हैं, ऐसा इस वीडियो में दावा किया गया। लेकिन 2-3 सवाल यहाँ पे खड़े हुए कि भाई गाड़ी इस लाइन से आ रही, ट्रक इस लाइन से जा रहा, तो अगर ट्रक वाले को लगा कि हमास वाले लूटने आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रक अपनी स्पीड बढ़ा सकता था। साथ ही उस ट्रक ड्राइवर का क्या हुआ, ये तमाम सवाल अगर कोई पूछे तो बात समझ में आए। लेकिन आज इजराइल अपने मकसद को कामयाब करने के लिए चाहे सही चाहे गलत, न जाने कितने फैक्ट रख रहा है और साथ ही आज फिर से हमास के ऊपर इसने हमला भी किया। दरअसल IDF ने आज अपने ऑफिशियल पोस्ट में दावा किया है कि एक आदमी, अब वो कौन था नहीं पता, उसका क्या एजेंडा था ये भी नहीं पता, वो क्या करने आ रहा था ये भी नहीं पता, लेकिन इजराइल ने अपने पोस्ट में दावा किया है कि ये शख्स येलो लाइन के इस साइड आ रहा था और जैसे ही हमने देखा तो हमें लगा कि ये खतरा है। यानी येलो लाइन की इस तरफ कोई भी आ जाए तो वो फौरन खतरा है, ऐसा इजराइल का मानना है। और इसी वजह से इजराइल की आर्मी ने उसको गोली मार दी, उसको एलिमिनेट करने का काम इजराइल की आर्मी ने किया। और साथ ही आज फिलिस्तीन से कुछ अलग अलग वीडियो भी निकल के सामने आए जिसको मैं आपको डिटेल में दिखाने की कोशिश करूंगा। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा और कहा जा रहा है कि जो कलकिलिया शहर है फिलिस्तीन का, एक केवल गाजा ही शहर नहीं, इस बात को आप याद रखिएगा। बात हमें पूरे फिलिस्तीन की करनी है, केवल गाजा को लेके हम चिल्ला नहीं सकते, समझिए बात को। कलकिलिया एक शहर है, उस कलकिलिया शहर में अचानक से कुछ लोग आगे आते हैं और कई सारी गाड़ियां खड़ी थी, उन गाड़ियों पे आग लगा देते। गाड़ियों में जो आग लगाई गई उसका वीडियो आप देखिए। और इस वीडियो के बारे में ये दावा किया जा रहा है कि ये गाड़ियां जो थी वो फिलिस्तीनियों की थी और जिन लोगों ने आग लगाई है वो लोग इजरायली सेटलर्स थे। तो ऐसा नहीं कि इजराइल का जो मकसद है वो केवल गाजा को कब्जा करने का है, ये धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। आपका ध्यान गाजा पे लगाया, उसके बाद ये वेस्ट बैंक को खाली करा ले गए। वेस्ट बैंक के साथ इन्होंने क्या किया आपको खूब पता है। साथ ही अब ये कलकिलिया की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी इनका मकसद, इनकी मोरस ऑपरेंडी बड़ी क्लियर है कि एनी हाउ गाजा को कब्जा कर लिया जाए। खैर, ये तमाम चीज़ें चल ही रही। इसी दौरान आज बातचीत भी होनी थी, लेकिन इस बातचीत के बारे में अभी तक कोई रिपोर्ट निकल के सामने नहीं आई है। कतर में यह दावा किया गया था कि बातचीत होगी, लेकिन क्या बातचीत हुई क्या नहीं हुई, ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं हुई है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही इस समय दोस्तों सूडान से, और ये खबर आपको जाननी बेहद जरूरी है। बहुत सारे लोग आपको समझाएंगे, बहुत सारे लोग आपको ये बताएंगे कि जो शख्स अल्लाह अकबर बोल दे एक बार, जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह बोल दे, जो शख्स 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, जो शख्स मस्जिद चला जाए, वो मुसलमान है, वो ईमान वाला है, वो सच्चा है। और यही अंधभक्ति जिसके अंदर डाल दी गई, वो शख्स बर्बाद हो गया। सही और गलत का डिसीजन वो कभी नहीं ले पाया, और इसी वजह से कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपके इस भावना का फायदा उठाते हैं। सूडान में क्या कुछ हुआ उसको आप जानिए। हो सकता है कई सारे लोग मुझे गाली दें, कहेंगे कि तू हिंदू है, तू ठाकुर है, तू राजपूत है, तुम्हारे धर्म के बारे में कैसे बोलना, लेकिन बोलना पड़ेगा। मैं आपको दिल से अपना मानता हूँ, इस वजह से आपको समझाता हूँ। क्या समझाना चाह रहा हूँ पहले आप पूरी वीडियो देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। दरअसल सूडान में इस समय सिविल वार चल रही, जिसके बारे में मैंने कल ही आपको डिटेल में बताया था। इस सिविल वार में इस समय जो कहानी है बड़ी अजीबो गरीब है कि सूडान के पास इतना सोना है कि उस सोने को लूटने के लिए, उस सोने को कब्जा करने के लिए यूएई अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा। अंदर की रिपोर्ट यह है कि सूडान की जमीन के अंदर
काफ़ी ज़्यादा तेल, काफ़ी ज़्यादा कोयला, काफ़ी ज़्यादा पेट्रोलियम है। उस तेल, उस कोयले, उस पेट्रोलियम के लिए अमेरिका भी वहाँ पे दांव लगा रहा है। 100 मीट्रिक टन की जो सोने की उपज है, जो सोना खोदा गया था, 100 मीट्रिक टन अकेले 2019 में खोजा गया था। इस हिसाब से दुबई में जितना सोना आता है उसका ज़्यादातर हिस्सा सूडान से ही आता है। और सूडान की जो सरकार है अचानक से 3-4 साल पहले मना कर देती है और कहती है कि भाई हम तुमको सोना नहीं देंगे, कौड़ियों के दाम में तो नहीं देंगे, कम से कम प्रॉपर पैसे दो तो देंगे। अब ये बात जब दुबई को पता चली तो दुबई भड़क गया और उसने कहा कि इनकी इतनी हैसियत, अच्छा दुबई के लोग गोरे हैं, सूडान के लोग काले हैं, दुबई के लोग भी मुसलमान हैं, सूडान के लोग भी मुसलमान हैं, सूडान भी एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन इसके बावजूद भी सूडान के ऊपर दुबई ने मौत का ऐसा नंगा नाच करवाया कि वहाँ पे आर्मी के अलग अलग ग्रुप थे। वहाँ की एक ऑफिशियल आर्मी है, एक आरएसएफ है, जैसे हमारे यहाँ सीआरपीएफ होती है, बीएसएफ होती है, वैसे वहाँ पे अलग अलग विंग है। तो जो आरएसएफ था उसको पैसे फंड करती है यूएई की सरकार, और पैसे फंड करने के बाद बाकायदा उनको कहती है कि सत्ता पलट कर दो। सत्ता पलट करने के लिए उनको इतने पैसे दिए गए, औने पौने दामों पे वहाँ पे लोगों को भर्ती किया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई, खतरनाक हथियार दिए गए, और अब आरएसएफ के जो लोग हैं वो सूडान को कब्जा करने के लिए, और खासकर एक शहर अल फसीर, उस अल फसीर शहर को कब्जा करने के लिए ऐसे ऐसे कामों को किया जा रहा है कि आज आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल अभी कल की रिपोर्ट है, कल की, एक हॉस्पिटल में ये लोग जाते हैं और जाने के बाद 600 कुछ लोगों को मार देते हैं। साथ ही 200 लोग ऊंट पे बैठ के आते हैं आरएसएफ के, और अल फसीर के एक खास गांव में जाते हैं। गांव में जितने लोग मिले उन सबको ये लोग ऊंट पे पकड़ के लेके गए, आगे पीछे ऊंट लगा दिया और कहा कि चलो। एक तालाब के पास उनको लेके जाया जाता है और जाने के बाद उनको मार दिया जाता है। वो तालाब पूरा खून से लाल हो गया, पूरी जमीन खून से लाल हो गई, और इसी का सैटेलाइट जो इमेज है आज सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोगों को पता चला कि आखिर सूडान में चल क्या रहा। सूडान में धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे लोगों को ऐसा बांटा गया कि आज आरएसएफ के जो आतंकवादी हैं, वो अल्लाह अकबर का नारा लगा के मस्जिदों पे हमला करते हैं। आज फिर मस्जिद पे हमला हुआ और उस हमले में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इस समय सूडान में ऑफिशियल जो डाटा है कि मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है। इधर वाला अल्लाह अकबर का नारा लगाता है, इधर वाला अल्लाह से कहता है कि अल्लाह मदद फरमा, हिफाजत फरमा अल्लाह। इधर वाला भी अल्लाह अल्लाह चिल्लाता है, इधर वाला मदद के लिए हाथ बढ़ाता है, और दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने पैसा फेंका। और मरने वालों की तादाद पता है कितनी है? इस समय 41,000 के करीब लोग सूडान में मारे जा चुके हैं पिछले 2.5 साल में। तो सूडान भी गाजा जैसा ही चल रहा है। मरने वाले यहाँ भी मुसलमान हैं, लेकिन ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली। अब क्यों नहीं मिली आप खुद अपने दिमाग से सोच सकते हैं। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें सूडान में चली रही हैं। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया बयान दिया और इस बयान से अफ्रीकन कंट्री को भी दहला दिया। दरअसल नाइजीरिया में इस समय क्रिश्चियंस और मुस्लिम के बीच लगातार कॉन्फ्लिक्ट जारी है, और इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान निकल के सामने आया कि अगर नाइजीरिया के अंदर ईसाइयों को, यानी क्रिश्चियन को ऐसे ही टारगेट किया जा रहा होगा तो हम आने वाले टाइम में नाइजीरिया के साथ कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यापार, कोई भी डील नहीं करेंगे। अब यह बयान जब निकल के सामने आया तब नाइजीरिया के भी अजीबोगरीब हालत है, क्योंकि यहाँ पे भी अब कई सारे लोग फंड करने में लगे, फंड करके नाइजीरिया को भी तबाह करने में लगे। क्योंकि सारा जो मामला है आप ये जान लीजिए, यहाँ बैठ के अपने घर में जब दाल रोटी खाते हैं तब आपको लगता है कि इस्लाम खतरे में है। जब आप दाल रोटी खाएंगे तब आपको लगेगा कि इस देश में हिंदू खतरे में है, आपको लगेगा कि दुनिया में ईसाई खतरे में है। लेकिन आप ध्यान से जब देखेंगे तो पता चलेगा कि ये खतरा वहीं पनपता है जहाँ चुनाव होता है, जहाँ पे आने वाले टाइम में कोई तेल का कुआं निकलना हो, जहाँ पे सोना ज़्यादा और जहाँ की ज़मीन उपजाऊ हो। इसके अलावा कहीं भी कोई धर्म खतरे में आज तक नहीं आया, इस बात को आप समझ लीजिएगा। तो अब नाइजीरिया में अचानक से ईसाई खतरे में क्यों आ गए? क्योंकि नाइजीरिया की ज़मीन अच्छी है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे बड़ा बयान दिया और कहा है कि नाइजीरिया के अंदर जो कुछ हो रहा है अगर वो बंद नहीं हुआ तो सिचुएशन हम खराब कर देंगे। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही भारत और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, और इस खबर ने चाइना और पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी। क्यों, ये अभी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक और आप खबर सुनिए। दरअसल हमारे देश में एक अजीबोगरीब कसमकस चल रही है। खबर बताते हुए भी डर लगता है कि भैया बताएं कहीं कोई भड़क ना जाए, FIR ना हो जाए। खैर, FIR से क्या मतलब, लेकिन आप जान नहीं पाएंगे कि प्रखर राजपूत का हुआ क्या। हमारे देश की सेना ने, वायुसेना ने सरकार को एक नोटम भेजा था, एक पत्र भेजा था, एक डिमांड भेजी थी, और इस डिमांड में कहा था कि साहब हमें 114 राफेल चाहिए।
सरकार ने ये डिमांड जब सुनी तो सुनने के बाद सरकार ने कहा कि काम करो, इसको थोड़ा संशोधित करके लाओ। और अब अधिकारियों का कहना है कि राफेल को परचेज करने की जो अवधि है, जो टाइम पीरियड है, वो रेत की तरह निकलता चला जा रहा है। और एक बार वक्त निकल गया तो आने वाले टाइम में हमारी सिचुएशन गड़बड़ हो सकती है और जो अटैक और डिफेंस करने की हमारी कैपेबिलिटी है, उस कैपेबिलिटी पे भी हमारे असर पड़ सकता है। और ये बात बाकायदा हमारी आर्मी बोल रही है। लेकिन सरकार राफेल नहीं खरीद रहा। क्यों नहीं खरीद रहा, इसके पीछे क्या कारण है, ये जवाब सरकार को देना पड़ेगा। हम जैसे लोग सवाल को उठाएंगे, भले ही जेल हो जाए। खैर, इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। और कोई अंधभक्त जानता हो तो भाई कमेंट में दे दे। तब तक अगली खबर का रुख करते हैं। और हमारे देश की सरकार ने एक अच्छा भी काम किया तो उसके लिए तालियां। वो काम क्या हुआ आप जान लो। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के साथ कैनबरा में एक मीटिंग हुई थी, आर्मी टू आर्मी मीटिंग। सरकार का नाम तो यहाँ लेना बेकार है, चूंकि आर्मी टू आर्मी मीटिंग थी। और इस मीटिंग में ऑस्ट्रेलिया और भारत की आर्मी ने मिलकर ये फैसला किया है कि ये दोनों सरकारें आपस में मिलके यूएवी यानी अनमैन एयर व्हीकल बनाने का काम करेंगी। यानी ऐसी गाड़ियां जो बिना इंसानों के चलें, ऐसी गाड़ियां जिनमें इंसानों का कोई काम ना हो, यानी साफ तौर पे कहा जाए तो ड्रोन बनाने का काम किया जाएगा। ये ड्रोन बड़े प्रिसाइज होंगे। इन ड्रोन को जहां भेजना होगा वहां पे भेज के हमला कराया जा सकता है। जहां पे जो कुछ करना हो वहां पे आराम से भेज के आप करा लो, कोई टेंशन की बात नहीं होगी। तो ये आज पाकिस्तान और साथ ही चाइना के लिए बुरी खबर है। खैर, इधर इजराइल की भी हरकतें कुछ ऐसी ही हैं। इजराइल भी लगातार अलग अलग देशों के साथ डील करने में लगा हुआ है। अलग अलग देशों को धमकी दे दे के उनको झुकाने में लगा हुआ है। चूंकि इजराइल का इस समय सीधा सीधा जो क्लियर फंडा है वो बड़ा साफ है कि एनी हाउ सिचुएशन को मिडिल ईस्ट में खराब करते रहो, मिडिल ईस्ट के लोगों को उलझा के रखते रहो और अपने अंदर डेवलपमेंट करते रहो। और इसमें अरब कंट्रीज पूरी तरह इनका सपोर्ट करती हैं और ये बात आपसे छुपी हुई नहीं है। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी खबर। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला की फायदा।